नारायण का प्रश्न है, मैं हूँ का भाव मन के दायरे में जाना जा सकता है, क्योंकि वेदांत दर्शन के अनुसार आपको जो भी अनुभव आता है वह आप असली नहीं हो। इसका मतलब मैं हूँ का बोध भी वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि वह भी अनुभव में, हमारे अनुभव में आ गया। आप एक शीशे के सामने अगर खड़े होंगे तो आपको आपकी छवि दिखाई देगी। छवि इसलिए दिखाई देगी क्योंकि आप शीशे के सामने हैं, और अगर आप शीशे के सामने न होंगे तो क्या फिर भी आपकी परछाई शीशे में आएगी? तो शीशे में जो दिख रहा है वो छाया है, वो सत्य नहीं है। पर वो छाया किसकी है? क्या कहोगे वो भी सत्य नहीं है। जैसे शरीर के वजह से शरीर की छाया बन रही है, ऐसे मैं हूं तो मेरी छाया इस मन में मैं हूं की प्रतीति बन के आ रहा है। आभास है निश्चित, पर किसका आभास है? चेतन का आभास है, या जिसे हम चिदा आभास भी कहते हैं। तो चिदा आभास भी ना चेतन के थोड़ी हो रहा है। ऐसे जानो, बाहर शाम के समय में साइकिल खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। पर दिन के समय बाहर सूर्य है कि नहीं, उसके लिए क्या किसी टॉर्च की जरूरत होगी? टॉर्च लेके जा रहा हूं कि क्या करोगे? बोले बाहर देखूंगा सूर्य आया कि नहीं। सूर्य अगर आ गया है तो टॉर्च की जरूरत नहीं है। अपने से भिन्न वस्तु को जानने के लिए मन बुद्धि की जरूरत है, पर अपने आप को जानने के लिए मन बुद्धि की जरूरत नहीं, क्योंकि मन तो सिर्फ एक शीशा है जिसमें मेरा ही आभास मैं हूं बन करके अगर दिख रहा है तो वो मेरी वजह से दिख रहा है। मैं हूं तो मेरा आभास है, मैं ही नहीं हूं तो मेरा आभास कैसे होगा? तो चिदा आभास चेतन नहीं है, पर चेतन के बिना चिदा आभास भी तो नहीं है। चिदाभास ये कहे कि मैं हूं इसलिए चेतन तुम हो, ये बात सही होगी, या कि चेतन कहे कि मैं हूं इसलिए चिदाभास तुम हो? दोनों में सही कौन सी स्टेटमेंट? चिदाभास की वजह से चेतन नहीं है, चेतन की वजह से चिदाभास। चेतन माने कौन? अब देखो, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी। लोगों को लगता है आत्मदर्शन करने के लिए हम आत्मा को ऐसे ही देख लेंगे जैसे हम कोई बाहर वस्तु को देखते, कोई चीज को देखते, ऐसे ही हम एक दिन आत्मा को देख लेंगे। भाई, अपना आप कभी दृश्य नहीं होगा। तो यूं कहो तो अपना आप कभी देखने में नहीं आएगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ही नहीं हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि मन के घेरे में जो आ रहा है वो चेतन का आभास है, और इस मन और इस आभास के होने में कंडीशन है कि मैं हूं तो चेतन का आभास है, लेकिन मेरे होने के लिए मुझे मन की जरूरत नहीं है। मेरे होने के लिए मुझे मन के शीशे की जरूरत नहीं है, पर मन को मेरी जरूरत है। केनोपनिषद में आया था ना, न तत्र चक्षुर गच्छति नो वाग गच्छति। ये नेत्रों से कभी देखा न जाएगा और वाणी से कभी उसके बारे में वर्णित नहीं किया जा सकेगा। और फिर दूसरा आया, जिससे नेत्रों के होने का पता चलता है वो मैं हूं, और जिससे वाणी के चलने और होने का पता चलता है सो मैं हूं। वाणी प्रमाण मेरे होने का नहीं है, मैं प्रमाण हूं कि जुबान है। जब कोई कहता है कि मेरे को जुकाम है, मैं सूंघ नहीं सकता हूं,
तो उसके ना सूंघ पाने की ताकत को या जो कमजोरी आई है उसको वो जानता है कि उसको कोई और जानता है। जब आप कहते हो मैं थक गए, अब हम खड़े नहीं रह सकते, अब हमको बैठना जरूरी है, तो आपकी थकान का प्रमाण कौन है? किसने कहा कि थकान हो गई है? तुम जानते हो। थकान या शरीर थोड़ी बोल रहा है कि मैं थक गया हूं। शरीर तो बोल ही नहीं सकता। शरीर तो उतना ही जड़ है जितनी ये कुर्सी या जितना ये माइक। लेकिन अगर ये माइक इस समय पर काम करता हुआ मेरी आवाज को दूर तक पहुंचा रहा है तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर विद्युत बिजली गई है। बिजली ना जाए तो ये कैसे चले? इसी तरह से ये मन, ये बुद्धि का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरी वजह से चलता है। राइट? मेरी वजह से चलता है। तो मेरे होने का प्रमाण मन नहीं देता है, मन के होने का प्रमाण मैं देता हूं। आपसे पूछूं, अभी आपका मन शांत है कि अशांत? नितिन, शांत। तो तुम जानोगे कि तुम्हारी पत्नी? कौन जानेगा? किसी से पूछो कि आप कैसे हो, वो कहते ठीक नहीं हूं। कैसे बताया उसने ठीक नहीं हूं? कोई थर्मामीटर तो है नहीं ना कि 40 डिग्री तक ठीक नहीं है और 30 डिग्री से नीचे ठीक है। ऐसा कोई थर्मामीटर तो है नहीं। और लोग बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, वो मन में क्या चलता है वो बड़े अच्छे से छुपा लेते हैं। तो चेहरे पे कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है, पर वो तो जानता है ना मेरे मन में क्या है। तो मन के जानने वाला मन से भिन्न है और मैं मन का जानने वाला हूं। तो मन में जो मेरा ही आभास है, जिसे हम मैं कह रहे हैं या जीव कह रहे हैं, वो भी तो मेरे होने से हो रहा है। तो मैं मन के दायरे में नहीं आया, एक्चुअली मन मेरे दायरे में। फर्क है। क्या ऐसा संभव है कि मन कुछ ऐसी विचार करे जिसका तुम्हें पता ना चले? क्या ऐसा संभव है कि तुम्हारी बुद्धि कोई किसी बात का निश्चय करे पर आपको नहीं पता चला, पर बुद्धि ने कुछ सोच लिया? कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। जब कोई ये कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो उसकी इस कंफ्यूजन का पता भी तो उसी को है कि किसी और को है? मन में कुछ उलझन है तो इसका पता भी उसी को है कि किसी और को है? मन के ज्ञान का, मन के अज्ञान का, मन के सुख का, मन के दुख का जानने वाला मन से भिन्न ही है। तो मन में जो कुछ आया उसका साक्षी मैं हूं। मन की क्या मजाल के अपने आप कुछ कर जाए। मैं हूं से भी पार जाना है, ऐसा रमन ने कहा। अभी एक तो इस स्टेटमेंट पर मुझे बड़ी जोर से संशय है। रमन ने कहा नहीं कहा कि किसने समझा, किसने ये बात कही, किसने ये आगे बात लिख दी कि उसको समझ नहीं आई थी, उसको तो छोड़ दीजिए। पर यह बात निश्चित है, मैं हूं, मैं का आभास जो मन में हो रहा है ये भी हमेशा थोड़ी रहता है। सुषुप्ति में कहाँ रहता है? पर सुषुप्ति के जानने वाला मैं तो फिर भी रहता है। सो मन में आई हुई मैं की वृत्ति का अभाव हो सकता है पर मेरा अभाव कभी नहीं हो सकता। ये तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई ये कह दे कि मेरी मां बांझ थी, तो क्या ये स्वीकार किया जा सकता है? कोई ये कहे मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी थे, क्या ये बात स्वीकार की जा सकती है?
ठीक इसी तरह से कोई ये कहे कि मैं नहीं हूं, मेरे होने का अभाव हो गया है, तो ये भी स्वीकार्य नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है।